ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चातुर्मास में संसार को चलाने की जिम्मेदारी भगवान शिव के कंधों पर आ पड़ी है। एक बार हम भगवान भोलेनाथ को याद करें। भगवान शिव आदि हैं और अनंत हैं। उनके जन्म की बहुत सारी कथाएं हैं और उनके संबंध में बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका न तो आदि है और न ही अंत। भगवान शिव न तो जन्मे हैं और न ही उनके माता पिता हैं, किंतु शिव पुराण और महापुराण में शिव जी के माता और पिता का वर्णन मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत में शिव जी के माता पिता का वर्णन मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की कथा के अनुसार शिव जी का एक बाल रूप है जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी स्वयंभू हैं, किंतु विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके माथे के तेज से शिव जी की उत्पत्ति हुई। इसके विपरीत शिव पुराण के अनुसार एक बार शिव जी अपने घुटने को मल रहे थे तो उनके मैल से हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। शिव जी के संबंध में एक अन्य प्रचलित कथा है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में बहस प्रारंभ हो गई और दोनों अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का अभिमान था तो विष्णु को संसार का पालन करता होने का अहंकार था। दोनों में बहुत ही बहस होने लगी। इस बहस ने बहुत ही तीव्र रूप धारण कर लिया। इसी बहस के बीच उन्होंने एक अलौकिक दिव्य खंभे को देखा। खंभे के बीच में से आवाज आई कि जो इसके और छोर को ढूंढ लेगा वही महान होगा। दोनों ने बहुत ही प्रयास किया, किंतु वे इसका रहस्य न जान सके। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर प्रस्थान किया और श्री विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर खंभे का निचला छोर ढूंढने का प्रयास किया। हजारों वर्ष बीतने पर भी उन्हें और छोर का कहीं भी पता नहीं चला। इसी बीच खंभे से शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि क्या तुम्हें खंभे के निचले छोर का पता चला? इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं अंतिम छोर ढूंढने में असफल रहा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, मुझे आखिरी छोर का पता चल गया। इस झूठ पर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारी न तो पूजा करेगा और न तुम्हारा कोई मंदिर ही होगा। विष्णु पुराण के अनुसार जब जल प्रलय हुआ तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, न तो देवता, न ही दानव और न ही कोई अन्य जीव जंतु। श्री विष्णु जी शेषनाग के शैया पर लेटे हुए थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी ब्रह्मा जी में वार्तालाप प्रारंभ हुआ। उसी समय शिव जी प्रकट हुए, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इससे शिव जी नाराज हो गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। इससे ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। हजारों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्हें एक बालक की जरूरत पड़ी, तो उन्हें शिव जी का स्मरण हुआ। ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक कठोर तप किया तो उनकी गोदी में शिव जी बाल रूप में प्रकट हुए। वे काफी रोने लगे।
उनके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, आप मेरा कोई नाम रखिए। इस पर ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, किंतु वह नाम शिव जी को पसंद नहीं आया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक से एक बेहतर नाम रखा, जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, रुद्र आदि। इस प्रकार उनके 108 नाम पृथ्वी पर रखे गए। शिव जी के जन्म की असली कथा श्रीमद् भागवत देवी पुराण में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जब हम शिव कहते हैं तो उनके निराकार ब्रह्म की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो एक महान आत्मा के दर्शन होते हैं। जब हम महेश या शंकर कहते हैं तो पार्वती के पति शंकर जी का एहसास कराता है। श्री देवी पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मपुत्र नारद जी ने पूछा कि आपके इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई तथा आपके विष्णु और शिव जी के पिता कौन हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हमारी माता प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और पिता काल सदाशिव हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना माँ दुर्गा और सदाशिव ने की है। बहुत प्राचीन काल में जब सृष्टि का कोई चिन्ह नहीं था, उस समय एक ही शक्ति थी, काल सदाशिव। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ। सदाशिव के अंदर आदि शक्ति दुर्गा विराजमान थी। दोनों एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे तो दोनों के मन में आया कि ब्रह्मांड में और भी प्राणियों की सृष्टि करना चाहिए ताकि सृष्टि बढ़ाई जा सके। वे दोनों तप करने लगे। इसके लिए भगवान सदाशिव ने अपने बाएं अंग से शिव जी को प्रकट किया। इसके बाद दाएं अंग से ब्रह्मा जी को जन्म दिया और उन्हें कमल के आसन पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य करने की जिम्मेदारी ली। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा और विष्णु में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ लगी। उसी समय एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से आवाज आई, हे पुत्रों, तुम दोनों ने बहुत तपस्या की है। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना और सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी विष्णु जी की है, और मेरा एक और रूप है जिससे मैं संहार करता हूँ। एक और कार्य है कृपा करना, जिसे सदा शिव ही कर सकते हैं। रुद्र मेरे जैसा ही दिखता है और मेरे जैसा ही चलता है। उसका रूप और वाहन मेरे जैसा ही है। शिव की उत्पत्ति के संबंध में एक और कथा सर्वथा प्रचलित है। एक बार साधुओं ने शिव जी से उनकी कथा जाननी चाहिए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं। इस पर मुनियों ने पुनः पूछा, यदि आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हैं? इस पर उन्होंने कहा कि सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी मेरे दादा हैं। इस पर ऋषियों ने पुनः पूछा कि आपके परदादा कौन हैं? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वयं शिव हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी आदि अनादि और अनंत हैं। शिव जी हमारे आराध्य हैं और हम उनके विविध रूपों की पूजा करते हैं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको शिव जी की कथा कैसी लगी? उनके उत्पत्ति के संबंध में तरह तरह की प्रचलित धारणाएं कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा कही गई कथा आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।